हेलो एवरीवन। सो इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ एन अगली नंबर और नॉट। यानी कि बेसिकली हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारे पास एक गिवन नंबर हो या फिर अगर हम नंबर इनपुट लेते हैं तो हमें चेक करके बताना है कि वो एक अगली नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगली नंबर क्या होता है। सो बेसिकली अगली नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके प्राइम फैक्टर, ध्यान से सुनना, जिनके प्राइम फैक्टर्स 2 और इधर 3 और इधर 5 ही होने चाहिए और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 ही है ना। 2 2 जब 4 होता है तो 2 इज़ अ प्राइम फैक्टर है ना। और अगली कंडीशन, अगली नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करा तो 4 एक अगली नंबर है। मैं बात करूँ 6 की, 6 क्या होता है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 3, बिकॉज 2 3 सा 6 है ना। तो 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर है 6 के, तो 6 भी क्या है, एक अगली नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 14 की, 14 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 एंड 7, बिकॉज 2 7 जा 14। बट बिकॉज 7 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर, यानी कि बेसिकली 7 क्या है, अगली नंबर की कंडीशन के हिसाब से वो प्राइम फैक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगली नंबर की कंडीशन कहती है या तो प्राइम फैक्टर 2 होना चाहिए या 3 या 5 या फिर तीनों हो सकता है, लेकिन तीनों के अलावा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन 14 में 7 भी आ रहा है, तो बिकॉज 7 आ रहा है तो 14 एक अगली नंबर नहीं है। तो अगली नंबर बेसिकली क्या होता है, जिनके प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 और इधर 3 और इधर 5 होते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि जो 1 होता है, क्या 1 को हम क्या करते हैं, अगली नंबर मानते हैं, यानी कि 1 को अगली नंबर माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको समझ तो आ गया अगली नंबर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रोग्राम की। तो मैंने प्रोग्राम इसको अच्छे से लिखा है, अपने लॉजिक के हिसाब से लिखा है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद इसका आउटपुट भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, हेडर फाइल इंक्लूड करी। देन मैंने क्या करा, मेन फंक्शन बनाया। देन उसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल्स को मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज़ करा। क्या करा, वेरिएबल्स को मैंने इनिशियलाइज़ करा, ठीक है, सॉरी डिक्लेयर करा। और उसके बाद मैंने क्या करा, देखो पहले लिखा एंटर अ नंबर। मैंने सी आउट करके एक अपनी स्टेटमेंट डाली एंटर अ नंबर की, जिससे मतलब मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि मुझे नंबर एंटर कराना है। देन मैंने क्या करा, सिंपल सीन करके मैंने नंबर क्या ले लिया, इनपुट कराया, लेकिन यूज़र से, क्योंकि सीन यूज़ करा, ठीक है। यानी कि वो मेरे से वैल्यू मांगेगा और हम, यानी कि अगर इस समय यूज़र मैं हूँ तो मैं वैल्यू अपनी मर्ज़ी से इनपुट करूँगा और वो वैल्यू स्टोर किस में हो जाएगी, एन में। तो नंबर हमारे पास आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, देखो मैंने ओ आर जी इज इक्वल टू एन करा। क्या करा है, ओ आर जी इज इक्वल टू एन। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैंने ऊपर ओ आर जी डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि जो मैंने नंबर इनपुट कराऊंगा उसकी वैल्यू ओ आर जी में भी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करा, देखो मैंने वाइल लूप लगाया। मैंने बोला वाइल एन नॉट इक्वल टू 1, यानी कि वाइल कंडीशन, मैंने वाइल लूप लगाया और इसकी कंडीशन क्या है, एन की वैल्यू जब तक 1 नहीं हो जाती, यानी कि जो मैंने नंबर इनपुट कराया जब तक वो मेरा 1 नहीं हो जाता तब तक इसकी एग्जीक्यूशन होती रहेगी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रोग्राम बेसिकली है क्या और इसका लॉजिक क्या है। मैंने क्या करा, इफ़ एन मॉड 5 इक्वल टू 0, बिकॉज अगली नंबर की कंडीशन क्या कहती है, प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए, इधर 2 इधर 3 और इधर 5, या फिर तीनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब तीनों के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 5 के लिए चेक कर रहा हूँ। मैंने बोला अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू एन बाई 5, यानी कि बात समझ लो मैंने क्या करा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो नंबर है मेरा 25, तो क्या है मेरा नंबर 25, ठीक है। तो 25 मॉड 10 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो बेसिकली 25 क्या, 5 का मल्टीपल है और 5 क्या है, 25 का प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि 25 ही हो सकता है, कोई और नंबर हो जिसमें उसका प्राइम फैक्टर 5 आता हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सिंपल मैंने एक ही बारी में मैंने मैसेज प्रिंट नहीं कराया कि वो एक मतलब क्या अगली नंबर है, मैंने उसको n इजिकल टू n बाई 5 कर दिया, यानी कि जो भी नंबर होगा अगर वो 5 से डिविजिबल है तो मैं उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। और ऐसे कर करके 5 से डिवाइड कर करके जब भी वो मॉड्यूल चेक करेगा, बार बार ऊपर रिमाइंडर चेक करेगा, लास्ट में आप खुद सोचो वो किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा ना। क्योंकि अगर मान लो एग्जाम्पल मैंने बोला 125 बोला, पहले 125 के लिए चेक हुआ, वो डिवाइड बाई 5 होगा, फिर क्या हो गया 25 आया, डिवाइड बाई 5 हुआ, क्या आ गया 5 आ गया, फिर डिवाइड बाई 5 आ गया 1 आ जाएगा, है ना। और लास्ट में फिर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी और वो अगली नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने 5 के लिए करा। आप ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, एल सिर्फ एन मॉड 3 इक्वल टू 0, यानी कि अगर नंबर मेरा बेसिकली क्या है, 3 से भी क्या है मेरा अगर डिविजिबल है, क्या है 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है,
तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपल जो मैंने 5 में करा है उसी केस में मैं क्या करूँगा, नंबर को 3 के लिए मैं 3 से डिवाइड करूँगा। ऑब्वियसली बात है ना, अगर 3 का मल्टीपल है कोई नंबर तो उसको 3 से डिवाइड करूँगा ना, और वो कब तक करूँगा, जब तक वो 1 ना हो जाए। क्योंकि मुझे पता है, मैं इस समय आप ये मान के चलो, मैं ये मान के चलो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नंबर 2, 3 या 5 में से डिविजिबल हैं तो मैं उनको उन्हीं से डिवाइड करूँगा। कब तक, जब तक वो 1 ना हो जाए। और हमें पता है 1 एक अगली नंबर होता ही होता है ना, ये मैंने आपको बताया। सिमिलरली मैंने क्या करा, एल्स इफ़ एन मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी कि अगर मेरा नंबर 2 से क्या है, डिविजिबल है, तो मैंने सिंपल वही करा कि n इजिकल टू n/2 करा, यानी कि मैं 2 को डिवाइड करता जाऊँगा और वो 2 का बेसिकली क्या मल्टीपल है। और या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर है, सॉरी जो 2 है वो बेसिकली क्या प्राइम फैक्टर है, जो भी नंबर होगा, ठीक है। तो उसके ऐसे 2 से डिवाइड करता जाऊँगा और लास्ट में मेरे को 1 मिल ही जाएगा, ठीक है। ये मैंने 2, 3, 5 के लिए करा क्योंकि अगले नंबर के लिए यही होता है। उसके बाद मैंने क्या करा, एल्स, यानी कि ना तो अगर मेरा नंबर 2 से डिविजिबल है, ना तो 3 से डिविजिबल है, ना तो 5 से डिविजिबल है, तो वो एल्स में आएगा। और अगर ऐसा है तो मैंने क्या कर दिया, f इक्वल टू 1 कर दिया। क्या कर दिया, f इक्वल टू 1 कर दिया और यहाँ से मैंने ब्रेक मारा। अब ध्यान से देखना मैंने क्या करा, ठीक है। चलो यार, इधर डिजिट की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने एक वेरिएबल लिया था DIG करके, इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैंने इधर पहले क्या करा था, f नाम का मैंने क्या लिया था, वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करा था और साथ ही मैं उसको इनिशियलाइज़ कर दिया था 0 से। किससे इनिशियलाइज़ करा था, 0 से, ठीक है। फेयर इनफ। अब मैंने क्या करा, नीचे गया, मैंने एल्स के अंदर f को 1 मारा और यहाँ से ब्रेक मारा। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि जब अगर मेरा नंबर एल्स के अंदर आता है, एल्स के नंबर वो कब अंदर कब आएगा, जब वो ना तो 2 से डिविजिबल होगा, ना तो 3 से, ना तो 5 से, राइट। तब वो जब अंदर आएगा तो f इजिकल टू 1 ये इंडिकेट करेगा कि वो नंबर बेसिकली अगली नंबर नहीं है। क्या, जो नंबर है वो बेसिकली अगली नंबर नहीं है। और अगर वो अगली नंबर नहीं है तो मेरे वाइल लूप में एग्जीक्यूशन की काम ही नहीं है। तो वहीं से मैं ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के मैं बाहर आ जाऊँगा, ठीक है, और मेरा काम ख़त्म, वाइल लूप की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई। अब मैंने क्या करा, इफ़ बाहर आके करा, ठीक है। मैंने क्या बोला, इफ़ f इक्वल टू 0। आप ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना मेरी बात, सॉरी। मैंने f को पहली 0 इनिशियलाइज़ कर दिया। अगर पूरी वाइल लूप की एग्जीक्यूशन ख़त्म होने के बाद भी अगर f की वैल्यू 0 ही रहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर बेसिकली इस एल्स के अंदर घुसा ही नहीं। क्योंकि अगर इस एल्स के अंदर घुसा होता तो f की वैल्यू 1 होती। क्या होती, f की वैल्यू 1 हो जाती और ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से वो कह रहा है, इस कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि अगर f की वैल्यू बेसिकली आपकी 0 ही रही पूरी एग्जीक्यूशन होने के बाद भी, तो ऑब्वियसली वो नंबर क्या आपका एक अगली नंबर है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, यानी कि मतलब अगर आपकी f की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि एल्स में घुस जाता है, तो उस केस में क्या कह दोगे आप कि जो नंबर है ORG मतलब क्या है कि नंबर जो मैंने ऊपर डिक्लेयर करा था ना, देखो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी थी, ORG इज इक्वल टू 1 लिखा था मैंने, ठीक है। यानी कि जो नंबर था वो मैंने ORG में भी डलवा दिया था, ठीक है। यानी कि ORG बेसिकली हमारा ओरिजिनल नंबर ही है, ठीक है। तो मैं स्टेटमेंट डाल दूंगा इधर क्या, ORG इज़ नॉट एन अगली नंबर। सिंपल, समझ आ गया। फिर मैंने रिटर्न 0 करा और देन मैंने बंद कर दिया। अब इसको रन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। चलो पहले मैं 1 की बात करता हूँ। मैंने 1 क्या बोला था आपको कि क्या होना चाहिए, बेसिकली एक अगली नंबर है। तो मैं एंटर दबाता हूँ तो अगर 1 इज़ एन अगली नंबर। और मैं देखो इसको आपको बता भी देता हूँ कैसे है ये। देखो अगर मान लो नंबर आप 1 लेते हो तो हमारा काम पहले ही हो जाएगा। कैसे, वो वाइल की कंडीशन चेक करेगा, बोलेगा वाइल 1 नॉट इक्वल टू 1 विच इज़ व्हाट फॉल्स बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1। तो कंडीशन फॉल्स हुई, वो बाहर आया, वाइल लूप के अंदर गया ही नहीं वो। क्या होगा, इफ़ f इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, क्योंकि f तो पहले से हमने इनिशियलाइज करेगा 0, यानी कि f की वैल्यू इफेक्ट ही नहीं हुई। और इफेक्ट नहीं हुई तो क्या मतलब, क्या वो अगली नंबर है, तो इसलिए 1 एक अगली नंबर है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने बोला नंबर है 2, ठीक है। अब 2 है, ठीक है। अब 2 क्या होना चाहिए, अगली नंबर। क्यों, क्योंकि वाइल लूप के अंदर जाएगा, वाइल 2 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि बिकॉज ये तो कंडीशन 2 है, क्योंकि 2 1 के इक्वल नहीं है। अंदर गया, जब वो 2 वाली केस में जाएगा, यानी कि वाइल n मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी कि वाइल 2 मॉड 2 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, क्योंकि n इजिकल टू n/2 कर दिया था मैंने उस केस के अंदर। तो 2 डिवाइड बाई 2 होकर 1 हो जाएगा, फिर अगेन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, बाहर आया, f की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, f की वैल्यू 0 रही, तो 0 है तो मतलब अगली नंबर है। तो 2 भी क्या हो गया, अगली नंबर हो गया। और देख सकते हैं मैंने एंटर दबाया तो आके 2 इज़ एन अगली नंबर, ठीक है। अब सपोज करो मैंने बोला 3, क्या बोला 3, 3 भी क्या है अगली नंबर, वही सेम जो मैंने 2 के लिए करा वही सेम 3 के लिए होगा। तो मैं एंटर दबाता हूँ, 3 एक अगली नंबर है,
ठीक है। आप 5 के लिए कर लो, 5 के लिए कर लो, 5 भी अगली नंबर है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मैंने डाला 14। अब 14 देखो, सबसे पहले जो लूप के अंदर तो चली जाएगा, बिकॉज 14 इज़ नॉट इक्वल टू 1, वाइल कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लूप के अंदर आया। वो किसके लिए सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा n mod 2 के लिए, क्योंकि 14 mod 2 करूँगा तो 0 आता है, ठीक है। ठीक, ओके 0 आ गया, ठीक है। कंडीशन पहली ट्रू हो गई, अंदर गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, यानी कि 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 7 आ गया। जब नंबर अब हमारा 7 हो गया तो ऊपर जाएगा वाइल के पास, अगेन कंडीशन ट्रू, बिकॉज 7 इज़ नॉट इक्वल टू 1, अंदर आया। लेकिन अब वो फंस गया, क्योंकि अगली नंबर की कंडीशन क्या कहती है, या तो वो 2 उसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए, या तो 3, या तो 5। तो 7 के लिए तो कोई थी नहीं कंडीशन, तो वो एल्स के अंदर जाएगा। एल्स के अंदर जाएगा तो एफ़ की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और अगर एफ़ की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मतलब वो अगली नंबर नहीं है। तो बेसिकली 14 एक अगली नंबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, एक प्राइम फैक्टर 7 भी आ गया, और 7 अगली नंबर के लिए नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 14 इज़ नॉट एन अगली नंबर। तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो क्या आ गया, 14 इज़ नॉट एन अगली नंबर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सबसे पहले कि अगली नंबर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है, अच्छे से पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करा, लिख के बताया, एग्जांपल के साथ बताया। देन हमने आउटपुट्स भी देखे। बस मेन आपको ये याद रखना है, अगली नंबर्स में ओनली हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और इधर 3 और इधर 5, इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो ये था मेरा, यानी कि हमारा बेसिकली प्रोग्राम।